हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जैदी स्पोर्ट्स। तो जनाब, इंग्लिश मीडिया की चीजें ये बता रही हैं कि सट जो वज्जी है ना, वो सही जगह पे वज्जी है। और कुलदीप यादव और अश्विन ने जैसे इंग्लिश टीम की जो है ऐसी की तैसी फेरी है ना, उसके बाद इंग्लैंड की टीम के साबिक खिलाड़ी, इंग्लैंड की टीम के इस टाइम जो खेल रहे हैं वो खिलाड़ी, और साथ में उनका मीडिया ये चीज बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। और अभी तो हारना उन्होंने कल है, लेकिन आज ही हार का जो सोग है ना, वो जो बनाना शुरू कर दिया है इंग्लिश मीडिया ने और इंग्लैंड के साबिक खिलाड़ियों ने, चाहे वो माइकल वान हो, चाहे वो नासिर हुसैन हो, या चाहे कोई और हो। इसी के हवाले से बात करेंगे। आज के दिन आपको मालूम है कि इंडिया की जो है वो 7 विकेटें हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि शायद जो है इंडिया जो है एक सेशन के आधा सेशन भी पूरा ना कर पाए, 8-10 ओवर्स में इंडिया की तीनों विकेटें हो जाए। लेकिन उसके बाद क्या अनबिलीवेबल बैटिंग की है जो जुरेल ने और साथ में कुलदीप यादव ने, और फिर जो है इंडिया की टीम को एक ऐसे रन तक पहुंचा दिया जहां से इंग्लैंड को इंडिया से जीतने के लिए एक बड़ा टारगेट देना था, जो कि देने में इंग्लैंड की टीम नाकाम हुई है। और जब इंग्लैंड की बारी आई तो इंग्लैंड की टीम को 46 रन की लीड हासिल थी। और उसके बाद इंग्लैंड की टीम अपने दूसरी इनिंग्स में कुलदीप यादव, जडेजा और अश्विन की कमाल की बॉलिंग के चलते जो है टोटल 145 रन बना सकी। और 145 रन उनके ये हो गए, और बाकी आपके सामने है सारी सिचुएशन। तो तकरीबन 191 रन का कुल मिला के टारगेट जो है वो इंग्लैंड की टीम ने इंडिया को दिया है कि भाई आप जो है वो 2 दिन के अंदर ये चेस करके बताए। अब जहां पर बहुत सारे क्रिकेट के जो पंडित हैं, खास करके इंग्लैंड के साबिक खिलाड़ी, उनको ये लग रहा था कि हमने 46 रन की लीड हासिल कर ली है, अब दूसरी इनिंग्स में इंग्लैंड आएगा भाई साहब, जैक कराली की सेंचुरी होगी, जॉय रूट सेंचुरी लगा देगा, और हम जो है वो इंडिया को जो है वो कम अज कम जो है वो 250-300 बनाएंगे। और पहले के 46 हो गए तो कम अज कम 300-350 का टारगेट जो है वो इंडिया को देंगे। और इंडिया चेज नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमेशा हमने देखा कई बार ऐसा हुआ है कि इंडिया 5वीं इनिंग्स में रन चेज नहीं कर पाया। लेकिन कुलदीप यादव और अश्विन ने बोला कि बेटा तुमको 300 बनाने देंगे हम, तो तुम जो है वो उसके बाद उसको डिफेंड करोगे ना। आओ तुम्हें हम बताते हैं कि ये कोई जो पाकिस्तान नहीं है, या ये कोई जो ऑस्ट्रेलिया नहीं है कि तुम जाके बेसबॉल खेल लोगे। ये इंडिया, और यहाँ पर हमारे मुताबिक तुम्हें चलना पड़ेगा। यहाँ पर तुम जो बदमाशी नहीं दिखा सकते, क्योंकि ये बदमाशी है कि आप जाके पाकिस्तान में भी बेसबॉल आपने बोल के खेला बेसबॉल, और वहां पर जो तबाही मचाई, आपने 4-4 सेंचुरीज लगा दी। ऑस्ट्रेलिया में कहीं ना कहीं बेशक हारे थे, कहीं ना कहीं बेसबॉल कामयाब हुआ, लेकिन इंडिया में बेसबॉल की कब्र खोद के रख दी है, बेसबॉल को दफना के रख दिया। ये अगर कहा जाए ना, कुछ गलत नहीं होगा। और इंग्लैंड को मेरे ख्याल में इसके बाद टेस्ट क्रिकेट खेलना छोड़ देना चाहिए। कभी जो है ये 100 रन के अंदर इनके 8 खिलाड़ी आउट हो जाते हैं, कभी 145 पे ही ऑल आउट हो जाते हैं, कभी बिल्कुल ही 40-42 पे इनके जो 6-7 आउट हो जाते हैं। तो इनको मेरे ख्याल में टेस्ट क्रिकेट खेलना ही छोड़ देना चाहिए। अगर खेलना ही है तो अपने इंग्लैंड में खेलो, अपनी कंडीशन में खेलो, इंडिया में तुम्हारे बस की बात नहीं है। पहला मैच तुक्के पे जीत के ओली पॉप ने एक जबरदस्त पारी खेल ली, लेकिन हर मैच में आपको एक बंदा नहीं जिता सकता, परफॉर्म करना पड़ता है। इंडिया को देखें आप, जायसवाल ने रन बनाए, सरफराज ने बनाए पूरी सीरीज में, शुभमन गिल ने बनाए, रोहित शर्मा ने बनाए। बॉलिंग की बात करें, एक मैच बुमराह ने जितवा दिया, एक कुलदीप ने जितवा दिया, एक जडेजा ने जितवा दिया। ये होता है, हर मैच में नया हीरो निकल के सामने आता है। तो इस तरह से आप मैचेस जीतते हैं, ना कि जो आप एक बंदे पे डिपेंड करें कि भाई वही आके आपको जो खेल के जितवाएगा। तो ऐसा मुमकिन नहीं है। और आज भी यही चीज हुई है कि जिस तरह से जो है वो इंग्लैंड की टीम बिल्कुल रेत की दीवार उनकी बैटिंग साबित हुई है। अब जो है वो जॉय रूट जैसे आउट हुआ, अब आपको पता है कि वो किस तरह से आउट हुआ, तो उस पर जो है बहुत सारा जो है ववेला मचा हुआ है कि भाई जॉय रूट को गलत आउट दिया गया। भाई बॉल जो है वो थोड़ा सा जो है वो बाहर की जानब जा रहा था, तो आपने जो है वो ये आउट कैसे दे दिया। तो भाई साहब, ये सबसे बड़ी गंदी हरकत इंग्लैंड वालों की यही होती है, ये रोना पीटना शुरू कर देते हैं कि यार जो है वो ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। भाई आपके साथ एक खिलाड़ी के साथ हुआ, वो तो आउट था साफ साफ। चाहे वो इंडिया के आप देखें कि वो जो टक्कर के ठक्कर, क्या नाम है यार उसका, वो अंपायर जो है इंडिया का खिलाड़ी आउट होता है, फौरन से सोचे समझे बगैर
ये उसकी फिंगर पहले ही जो है खड़ी होती है और फिर अंपायर कॉल के चलते जो है इंडिया को नुकसान हुआ। कितने फैसले ऐसे जो है वो इंडिया को नुकसान देंगे उसके। लेकिन जब इंग्लैंड की बारी, इंडिया अपील कर रहा है, इंडिया के बॉलर्स अपील कर रहे हैं, वो फिगर खड़ी नहीं करता, सोच समझ के मजबूरन फिर जब कोई आउट देता है या नहीं देता, पहली बात तो देता ही नहीं है। और फिर बाद में जब इंडिया के बॉलर्स रिव्यू ले रहे हैं तो अंपायर कॉल के चलते बच जाते हैं, जैसे बेन स्टोक बचा। वो तो इनको नजर नहीं आ रहा है। लेकिन इनको गोरों की एक सबसे बुरी आदत है कि मैच शुरू होने से पहले पिच 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 पे ये हो गया, पिच पे वो हो गया। हालांकि इनको नजर नहीं आता कि जब हमारी टीमें, एशिया की टीमें इंग्लैंड में जाती है तो ये कैसे जो आप पिच बना के देते हैं, यहां से शो करती हुई बॉलें जाती हैं, फेस पे बॉलें लगती है, बॉडी पे लगती हैं, तब इनको नजर नहीं आता है। लेकिन यहां पर आके इनको नजर आने लगता है जब रैंक टर्नर बनता है या कुछ बनता है, भाई पिच को ये कर दिया, खड्डे है पिच में, भाई ये है वो है, तब वो नजर आता है। जब पिच की बात खत्म होती है तो फिर आके ये रोला डाल लेते हैं जो अब अंपायरिंग के ऊपर कि अंपायर ने ये कर दिया वो कर दिया। हालांकि इस बार टोटल तकरीबन जो है 95% अंपायर के जो फैसले हैं ना, उन्होंने इंग्लैंड को फायदा दिया, इंडिया को फायदा नहीं दिया। अब बेन स्टोक को अंपायर कॉल के चलते बच गया। आगे कुलदीप ने उसको बोल्ड किया कि आओ तुम्हें मैं बताता हूं कि अब अंपायर कॉल कैसे होती है। अब मैं अंपायर को कोई मौका नहीं दूंगा, अंपायर को सिर्फ बोलना पड़ेगा कि आउट है या नहीं है, बात खत्म, कोई अंपायर कॉल कूल नहीं होगा। वही चीज हुई है कि बेन स्टोक जिस तरह से आउट हुआ फिर आपके सामने है, तो बाकी किसी का क्या बात करें, सारे कोई डबल फिगर में जा ही नहीं सका। जैक कराली ने 60 बनाए और बैरिस्टो ने 30, बाकी फोक्स ने 17, बाकी कोई भी बंदा डबल फिगर में नहीं जा सका, कोई भी नहीं। जोए रूट पे इनकी उम्मीद थी, भाई जोए रूट आके जो उसने सेंचुरी लगाई थी अब फिर लगाएगा, लेकिन 11 रन बना के वो भी आउट हो गया। बाकी फोक्स खड़ा रहा 76 बॉलें खेल के 17 रन और आउट हो गया। उसके बाद बाकी उसकी बात करें, शोएब बशीर 20 बॉलों में नॉट आउट रहा। हर कोई कुलदीप यादव नहीं होता कि 133 बॉलें खेल के एक सरवाइव कर जाए और उसके बाद एक बड़ी पार्टनरशिप, अगर वो पार्टनरशिप कुलदीप यादव ना लगाते जो वो जुरेल के साथ, तो शायद इंडिया थोड़ा सा मुश्किल में होता। लेकिन नहीं, जुरेल ने तो बहुत कमाल किया, उसने तो बता दिया है कि भाई इस टाइम बेहतरीन विकेट कीपर है वो, और कम अज कम जो है वो शेखर भरत से अच्छा विकेट कीपर बैट्समैन मुझे ऐसा लगता है कि ये जुरेल है। कमाल का खेला। आप शॉट सिलेक्शन उसकी देखें, छक्के भी उसने लगाए, चौके भी लगाए, फील्ड का जायजा जिस तरह से ले रहा था, अंदाजा उसका देखें, फील्ड के साथ खेला जिस तरह से, ये अनबिलीवेबल था। कमाल का जो टेम्परामेंट है उसमें। और साथ में कुलदीप यादव ने ये बता दिया कि भाई मुझे आप हमेशा ये कहते हैं अक्षर पटेल को इसलिए खिलाएंगे कि भाई जो आप बैटिंग भी हो जाती है लेकिन मैं भी बैटिंग कर सकता हूं, मैं आज आपको बताऊंगा कि मैं बैटिंग कर सकता हूं। और उसने कर लिया है। और माइकल वान ने फौरन से जब जो है रूट आउट हुआ ना तो शॉट डाल लिया जी कि ये क्या चक्कर है जी, बॉल तो बाहर जा रहा था, अंपायर ने हमारे साथ चीटिंग कर दिया, डीआरएस ने चीटिंग कर दिया। इनके फजूल किस्म की बातें, इस पे बात करना ही जो है वो फजूल है। फिर जो है वो नासिर हुसैन ने जो है अपने खिलाड़ियों को जो है वो रगड़े में लगा दिया है। उसने बोला कि आप कह रहे थे जायसवाल जो हमसे बेसबॉल सीखता है, लेकिन आपको तो खुद खेली नहीं जा रही है, बेसबॉल तो छोड़े, आपने तो आर्म शॉट्स भी आपसे नहीं खेले जा रहे हैं, आपसे तो जो बेसिक्स जो है पर जो है वो आपसे काम नहीं हो रहा है। तो आप कह रहे थे हमसे जो है जायसवाल ने जो है वो बेसबॉल सीखा है, तो अपने जो है वो खिलाड़ियों की ऐसी की तैसी फेर रहे हैं। बीच में पिच पे भी बातें हो रही हैं, साथ में जो है वो जो जोए रूट को आउट किया गया उस पर भी जो है वो इनसे हजम नहीं हो रहा है। बहरहाल इनका रोना धोना चलता रहेगा, अभी एक मैच बाकी है, अभी और रोएंगे ये। इन्होंने पहला मैच जीता तो इनको उम्मीद थी कि यार हम सीरीज जीतेंगे, लेकिन इतना आसान काम यहाँ पे सीरीज जीतना नहीं है जितना जो है इन्होंने समझा हुआ था। और फिर जो आपके सामने है सिचुएशन कि क्या हुआ इनके साथ, जो है वो किस तरह से जो है वो इंडिया के बॉलर्स ने जो है इंग्लैंड की जो बोलती है ना वो जो बंद किया, चाहे इनके साबिक खिलाड़ी हो, चाहे जो है वो इनके जो है वो इनकी जो मीडिया है इनका वो। बाकी मुल्तान सुल्तान और कोयटा ग्लैडिएटर्स का मैच था। मुल्तान सुल्तान ने 180 बनाया हुआ था और कोयटा की टीम 167 बना सकी है 20 ओवर्स में। और मुल्तान की जानब से बहुत जो है अच्छी बैटिंग रिजवान ने की है। फिर एंड्रिक्स ने जो 72 रन बनाए, तैयब ताहिर ने 35 रन बनाए और 180 रन उन्होंने बनाया हुआ था। और कोयटा की जानब से जो है वो कोई इतना खास बैटिंग कर नहीं सका। और एक साउथ शकील ने 13 बॉलों में 24, बाकी ख्वाजा नाफे ने जो है 36 बनाए। बाकी मोहम्मद अली ने बहुत कमाल की जो है बॉलिंग की है, 4 ओवर्स 19 रन 3 विकेट ने ली और डेविड विले ने जो है 3 विकेटें ली है। तो इस तरह से जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर्स को शिकस्त हुई है मुल्तान सुल्तान से। बहरहाल आपकी क्या राय है वो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज।